अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। अल्लाह ताला की हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में हम देखेंगे कि इस सेटअप में लव बर्ड्स कितनी किस्म के हैं। वैसे तो लव बर्ड्स जो हैं उनकी काफ़ी सारी जो मोटेशंस हैं और फिर हर मोटेशन की आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। तो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है लुटीनो। लुटीनो बर्ड जो है एक खूबसूरत बर्ड है। इसका वैसे तो सारा जिस्म जो होता है ये चेस्ट से नीचे और हुड से नीचे दुम तक सारा जिस्म जो होता है इसका वो पीले रंग का होता है, सारे का सारा जिस्म तकरीबन इसका। लेकिन इसका सर जो होता है, इसका हुड जो होता है और इसकी ये जो गर्दन होती है और गर्दन से नीचे थोड़ी सी चेस्ट तक वो जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। अब इसकी भी 4 किस्में हैं दोस्तों। इसकी एक किस्म है फिशरी। उसमें ये होता है कि उसका जो हुड होता है, जो सर होता है वो काफी पीछे तक ऑरेंज कलर का होता है। उसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है और उसकी आईज से के ऊपर से लेकर नीचे चेस्ट तक यहाँ तक जो होता है उसका कलर सारे का सारा वो ऑरेंज होता है, गहरा ऑरेंज कलर होता है। इसे कहते हैं फिशरी, लुटीनो फिशरी। अब लुटीनो फिशरी में एक रेड आई होता है और एक जो होता है वो ब्लैक आई होता है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि लुटीनो वैसे होते ही रेड आई है। लुटीनो का मतलब ही ये समझा जाता है रेड आई। तो फिर जो ब्लैक आई होता है ना वो गलत आम हो चुका है कि हम कहते हैं किसी से लेते हैं देते हैं तो ये लुटीनो फिशरी ब्लैक आई, नहीं, वो कहलाता है डेक, डार्क आईज क्लियर। यानी इसमें फिशरी में, लुटीनो फिशरी में जो होगा ब्लैक आई उसे डेक कहेंगे, डेक फिशरी उसे कहेंगे। अब इसकी जो दूसरी किस्म होती है वो लुटीनो पर्सनाल्टा होती है। अच्छा, जो पर्सनाल्टा होता है ना उसका जो रंग होता है हेड ऊपर यानी हुड और फिर ये चेस्ट, ये इतना गहरा ऑरेंज नहीं होता, ये हल्का गहरा ऑरेंज होता है। और फिर आपको पता है कि पर्सनाल्टा ब्लैक हो, पर्सनाल्टा नीला हो या और पर्सनाल्टा हो, उसकी जो एक बनती है लाइन सी जो बनती है, किनारा सा जो नीचे बनता है वो अमूमन ब्लैक होता है। मगर लुटीनो पर्सनाल्टा जो होता है उसका वो रेड होता है, उसकी लाइन जो आती है, रिंग जो आती है वो रेड होती है। तो लुटीनो पर्सनाल्टा और लुटीनो फिशरी में ये फर्क होता है कि लुटीनो फिशरी जो होता है उसकी जो हुड होता है और उसकी जो चेस्ट होती है वो जो गहरी ऑरेंज होती है और जो लुटीनो पर्सनाल्टा होता है वो हल्का ऑरेंज होता है। अब आ जाए इसकी, अच्छा एक बात बताना भूल गया था कि लुटीनो पर्सनाल्टा जो होता है उसमें भी ब्लैक आई होता है। उसकी भी तमाम की तमाम वही निशानियां हैं जो रेड आई की हैं, बस उसकी आई जो होती है वो ब्लैक होती है और उसे हम पर्सनाल्टा डेक या डेक पर्सनाल्टा कहते हैं, यानी डार्क आई क्लियर। आप उसके बाद आ जाए जी इस लुटीनो की तीसरी किस्म की तरफ। इसकी तीसरी किस्म जो होती है उसे पीच कहते हैं, पीच फेस, लुटीनो पीच फेस। अच्छा, उसमें ये होता है तो इसका जो ये सर होता है ना ये पीछे तक इसमें कलर नहीं चलता, इसके सर के शुरू पर ही पीच कलर होता है। फिर इसकी जो ये चेस्ट होती है और ये गर्दन सारा ये जो होती है ये पीच कलर की होती है, यानी गहरे ऑरेंज कलर की नहीं होती, ये पीच कलर की होती है। अच्छा, इसमें भी रेड आई होता है। तो रेड आई के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो लुटीनो होगा तो उसकी आईज रेड ही होगी। हाँ, फिर इसका दूसरा क्या होता है ब्लैक आई।
यानी लुटीनो जो पीच फेस है उसमें ब्लैक आई भी होता है, जिसे हम डेक कहते हैं। उसकी भी तमाम की तमाम निशानियां वही है, तमाम की तमाम पहचान वही है। पीच फेस जो होगा ये दूसरी किस्मों के बरक्स ये ज्यादा पीछे तक नहीं जाएगा, पूरे सर पर इसका जो रंग है वो नहीं होगा पीच कलर का। दूसरों का ऑरेंज होता है, गहरा ऑरेंज होता है, हल्का ऑरेंज होता है, लेकिन इसका पीच कलर होता है और वो पूरे सर पर नहीं जाता, हेड से पीछे तक नहीं जाता, बल्कि वो ये होता है कि थोड़े से चोंच से ऊपर सर पर जाता है, फिर आइस के साथ से घूमता हुआ वो नीचे यहाँ गर्दन तक आ जाता है और वो पीच कलर होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें रेड आई भी होता है और इसमें ब्लैक आई भी होता है, तो इसको हम इससे कहते हैं लुटीनो पीच फेस या फिर लुटीनो डेक। जी, लुटीनो की जो चौथी किस्म है ना उसे ओपलाइन कहते हैं। इसमें भी इसका हुड से पीछे चले जाएं, यानी सारा पीछे के साथ और गर्दन के नीचे आ जाएं, आंखों के पास से घूमते हुए नीचे तक आ जाएं, तो वो सारा गहरा ऑरेंज कलर होता है। फिशरी का भी गहरा ऑरेंज होता है, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा गहरा ऑरेंज कलर होता है और आगे पीछे होता है और बड़ा खूबसूरत जाता है ये। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसकी दुम जो होती है वो भी काफी हद तक ऑरेंज होती है, कहीं की पीली होगी और मैक्सिमम वो ऑरेंज कलर की उसमें पत्ते से होते हैं दुम में भी, जो इसकी सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, ये जो म्यूटेशन है ना ये इसकी सबसे कॉस्टली है, यानी लुटीनो के चारों किस्मों में सबसे कास्ट वाइज अगर कोई है तो वो ये है जो उपलाइन है। इस उपलाइन को यानी दूसरी तीनों किस्मों से आप कंपेयर नहीं कर सकते, कीमत वाइज और खूबसूरती वाइज ये उनसे कहीं बेहतर है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास लुटीनो कितनी किस्में का है। ये तो मैंने आपको लुटीनो की तारुफ करवा दिया, लुटीनो की किस्में बता दी। तो ये लव बर्ड की एक म्यूटेशन है और बहुत ही खूबसूरत पीला बहुत प्यारा तोता होता है, प्यारा बर्ड है ये। जी, मेरे पास जो है इसके इस वक्त 4 जोड़े हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, और ये है जनाब पीच फेस, ये लुटीनो पीच फेस हैं। इनमें से ये जो है ये सबसे पुराना जोड़ा है लुटीनो का पीच फेस, ये वाला जो है पुराना जोड़ा है और इसने ब्रीडिंग की और मैंने उससे आगे 3 जोड़े मजीद बनाए, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। टोटल अब इसके मेरे पास 4 जोड़े हैं लुटीनो के। अच्छा, इसकी खुराक जो होती है वही खुराक होती है जो दूसरे परिंदों की होती है। मैं जो ऑस्ट्रेलियन परिंदों को डालता हूँ, दूसरे तोतों को जो मैं डालता हूँ, दूसरे लव बर्ड्स को, और जो मैं डालता हूँ अपने कॉकटेल्स को, वही खुराक इनको मैं डालता हूँ, चाहे वो सॉफ्ट फूड में हो, चाहे वो एग फूड में हो, चाहे वो दानेदार फूड में हो, वही खुराक मैं इनको भी डालता हूँ। लव बर्ड्स के बारे में मैं आपको एक बता दूँ कि इनका दूसरे बर्ड्स की निस्बत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़े प्यार करने वाले बर्ड होते हैं, तो इनको लव बर्ड कैसे कहते हैं इसलिए है कि ये पेयर आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और प्यार से रहता है, ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। दोस्तों, आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले हम आज का पैगाम इन्हीं परिंदों से अखज़ करते हैं। जैसा कि इन परिंदों के बारे में मशहूर है, लव बर्ड्स के बारे में मशहूर है कि वो आपस में बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, तो अगर ये परिंदे आपस में मोहब्बत से रह सकते हैं तो हम इंसान आपस में मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते? हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? हम एक दूसरे से हसद क्यों करते हैं? आइए इन्हीं परिंदों से सीखें कि हम एक दूसरे से हसद करने के बजाय, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। यकीन माने, जब हम अपने दिल में ये बात बिठा लेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली खालिक़े कायनात की तरफ से हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी और हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी।
اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.